हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। कल ही निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया जो कि 19,000 के पार भी गया, 19,011 का। हालांकि क्लोज 18,972 पे हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि 19,000 को क्रॉस कर दिया। अब ये अगर निफ्टी 50 यहीं पे कुछ दिन रुके और फिर ऊपर जाए ना, तो बहुत तेजी दिखा सकती है और जल्दी ही 20,000 के आंकड़ा को भी छू सकती है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जिसका एवरग्रीन बिजनेस हो, टेंशन फ्री आप उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये जो स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं कि फूड एक ऐसा चीज है ना जो कि सबके लिए जरूरी है। आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। इसका खपत कभी कम नहीं होने वाला है। ये जरूरी है सबके लिए, इसलिए ये एवरग्रीन बिजनेस है। आपको हमेशा ही इसका डिमांड रहेगा। कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो स्टॉक एग पाउडर और लिक्विड एग के बिजनेस में काम करती है। इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है, प्रोसेसिंग करती है। तो ये जो एग का बिजनेस है, एग का बिजनेस का डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाला है। एग का इस्तेमाल सिर्फ एग एग के रूप में नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे और इंडस्ट्री में होता है, जैसे बेकरी इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो कंपनी जो है 1996 में आई थी और लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में 1999 में। बट बीच में कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। कोविड के समय में तो कंपनी का बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि डिमांड कंजम्पशन बहुत कम गया था। लेकिन कंपनी ने उसके बाद से शानदार रिकवरी दिखाया। ये है उसका चार्ट, पिछले एक साल का चार्ट है। देखिए 288%, 3 गुना कंपनी पैसा कर चुकी है पिछले एक साल में। कोविड के बाद शानदार रिकवरी आया कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के प्रॉफिट में, और उसी तरह से कंपनी ने लोगों को शेयर मार्केट में पैसा भी बना के दिया है। 3 गुना पैसा किया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इतना पैसा बनाने के बाद भी कंपनी आज भी बहुत ही सस्ती रेट पे मिल रहा है। इस इंडस्ट्री में जितने शेयर उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी देख रहे हैं शानदार ग्रोथ दिखा रहा है, आपको अच्छा खासा पैसा बना के देने में सक्षम है। ये है कंपनी का बिजनेस। देखिए कंपनी की सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर लें। नीचे आप देख सकते हैं कैसे कंपनी एग से अपना एग प्रोसेस करता है। उसका हमने दिखाया हुआ कि एग से ब्रेक करते हैं, फिर पास्चुराइजेशन करते हैं, फिर इसको ड्राई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। ये आपको फोटो में भी दिख रहा है कि कैसे इनका प्लांट में बिजनेस चल रहा है। सबसे पहले कि इनके पास ना एक मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटिक फैक्ट्री है, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स इनके पास है। मतलब कि बेस्ट इन क्लास, इस क्लास में जितने बेस्ट हो सकता है, बेस्ट बेस्ट इक्विपमेंट इनके पास है। और आईएसओ सर्टिफाइड पोल्ट्री फार्म है इनका। पोल्ट्री फार्म जो है ना, ये 12 सेट्स इनके पास है और हर सेट में 50,000 मुर्गी रह सकती है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा मुर्गी इनके पास है। बहुत बड़ा फार्म कैपेसिटी है इनके पास। एनुअल प्रोडक्शन जो इनका है 164 मिलियन एग का है, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है अगर क्वांटिटी में बात करें तो। और इनका जो बिजनेस है उसमें जो एग का इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टेड होता है, क्योंकि जिस बिजनेस में आपको एग के बिजनेस में आपको क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, सर्टिफिकेशन का बहुत रोल होता है, तो उसमें आपको खड़े उतरना पड़ता है। इसलिए माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टेड एग का ही इस्तेमाल करते हैं ये, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। इनकी जो कैपेसिटी है, ये 1.8 मिलियन एग पर डे प्रोसेस कर सकते हैं। उनको ब्रेक करके उनसे जो भी अपना प्रोडक्ट है बना सकते हैं, और 6500 टन हर साल फिनिश प्रोडक्ट ये तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इनका वन बाय वन इनकी एक का जो प्रोडक्शन है, इनका प्रोडक्ट है, उस पर बात करते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बात करते हैं। सबसे पहले एग पाउडर, जो कि मेजर रेवेन्यू इनका आता है एग पाउडर से आता है और एग लिक्विड से आता है। तो एग पाउडर की बात करें तो आप फोटो में देखते हैं एग पाउडर। एग पाउडर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये डिहाइड्रेटेड एग होता है पाउडर फॉर्म में, मतलब उससे पानी से लिक्विड की मात्रा को निकाल कर करके और फिर पानी एग को प्रिजर्व किया जाता है पाउडर के रूप में। इससे क्या होता है कि ये एक कंपोजिशन में जो नॉर्मल एग है वही वाला रेगुलर कंपोजिशन, सिमिलर कंपोजिशन होता है। और बेनिफिट में जो है हेल्थ कॉन्शियस बेनिफिट जो है, हेल्थ बेनिफिट जो वो भी बिल्कुल मेंटेन होता है। जो आपको एक खाने से मिलेगा वही इस पाउडर के सेवन से भी आपको मिलेगा। और इससे फायदा क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक तो एक दो महीने में बाद इस्तेमाल नहीं किया सकते, लेकिन इसको 2 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन पेरिशेबल होता है, मतलब एक जगह दूसरे का आसानी से ले जाया जा सकता है, खराब नहीं होगा। लैक्टोज फ्री होता है। लो इन कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, मतलब फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, इसलिए ये हेल्थ में भी काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है। चलिए एग पाउडर की बात करें तो 3 तरह के एग पाउडर कंपनी बनाती है। एक होल एग पाउडर, पूरे एग को ही, जिसमें एग का 2 पार्ट होता है, एक येलो वाला एक वाइट वाला। येलो वाले को बोलते हैं येलो वाला जो होता है वो होता है योल्क। योल्क
तो योल्क पाउडर जो होता है अलग बनाते हैं, एक व्हाइट वाले का अलग पाउडर बनाता है, पूरे एग का अलग बनाता है। सबसे पहले पूरे एग की बात करें तो पूरे एग का जो पाउडर होता है वो प्रोटीन से रिच होता है, बहुत प्रोटीन पाया जाता है और इसका इस्तेमाल बेकरी में होता है, जैसे बिस्किट, केक और पास्ता में भी होता है। अगर योल्क पाउडर की बात करें जो पीला वाला सिर्फ होता है, ये व्हाइट वाले को हटा करके सिर्फ पीले वाले से पाउडर बनता है, इसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल होता है किसी खास वैसे इंडस्ट्री में जिसमें खास करके एक अलग से कलर की डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है और टेस्ट वही रहे, एक का टेस्ट रहे, माउथ फील के लिए, मतलब मुंह में फील आए कि हाँ कुछ खा रहे हैं एक से बना हुआ, टेक्सचर के लिए अलग अलग, मतलब सजाने के लिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट में खास करके इसका इस्तेमाल होता है, जैसे सॉस है, ब्रेड है, पास्ता है, आइसक्रीम है, मेयोनीज है, तो इसमें इस्तेमाल होता है। एल्बुमिन पाउडर मतलब सिर्फ व्हाइट वाले से पाउडर बनता है, येलो वाले को हटा के सिर्फ व्हाइट वाले से अलग से पाउडर बनता है। इसका इस्तेमाल होता है प्रोटीन सप्लीमेंट में, प्रोटीन इसमें बहुत होता है। प्रोटीन की अगर किसी को ज़रूरत है तो जिससे सेवन से काफ़ी बढ़िया उसको प्रोटीन मिल सकता है। और इसका इस्तेमाल होता है स्टेबल वाइल्ड वेस्ट इमल्सन्स बनाने में, जिसका फिर आगे इस्तेमाल होता है बेकरी में, पास्ता में, नूडल्स में, मीट एंड फिश में और मेयोनीज बनाने में। तो आप देख सकते हैं ये जो मेयोनीज और पास्ता और बेकरी की बात करें, आने वाले समय में इसका डिमांड खपत बढ़ने वाला है। हम सिर्फ इंडिया की बात ना करें, हम इंटरनेशनली बात करें तो इसका बहुत कंजम्पशन होता है। इसलिए इस बिजनेस में, इस कंपनी के बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा और बढ़ने वाला है। बेकरी मिक्स की बात करें तो बेकरी मिक्स क्या होता है, ये ड्राइड एग ब्लेंड्स होता है जिसमें कि शुगर या सॉल्ट या फ्लोर या मतलब आटा वगैरह मिला करके या कुछ और इंग्रेडिएंट मिला करके एक नया मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसका कि इस्तेमाल होता है चीज़ में, इंडस्ट्रीज में, बिस्किट बनाने में, केक में, स्विस रोल में, इन सब में इस्तेमाल होता है बेकरी मिक्स। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला करके एक नया कंपोनेंट बनाया जाता है। और जो है लिक्विड एग जो होता है ये भी कंपनी बनाती है। लिक्विड एग का आप पिक्चर देख सकते हैं। लिक्विड एग में भी सेम वही चीज़ है, एक होल एग का भी लिक्विड बना दीजिए या एक पीले वाले का और वाइट वाले का अलग अलग कर दीजिए। तो होल एग लिक्विड होता है उसका अगेन बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और योल्क लिक्विड जो होता है उसको मतलब ये इसका इस्तेमाल जो है मेयोनीज और सॉस प्रिपरेशन में होता है। और जो एल्बुमेन जो वाइट वाले होता है उसका इस्तेमाल भी जो है फोमिंग प्रॉपर्टी वाली इंडस्ट्रीज में होता है। और एक कस्टमाइज एक लिक्विड भी होता है, मतलब कि कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, फ्लोर सॉल्ट वगैरह मिला करके एक नया इंग्रेडिएंट्स बना करके और मार्केट में सेल किया जाता है। इसका भी अलग अलग कंपनी में अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। एक लिक्विड का इस्तेमाल खास करके बिजनेस इसका इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक पूरा एग जो है उसको अगर आप कहीं ले जाते हैं तो वो टूट सकता है और ज़्यादा दिन टिकाऊ भी नहीं रहेगा। तो उसको क्या करते हैं कंपनी ब्रेक करके पहले लिक्विड फॉर्म में और फिर पैकेजिंग करके सेल करते हैं, जिससे आपको एक जगह से ले जाना आसान है और वो चलता भी ज़्यादा दिन तक है। सेल एक्स में भी कंपनी बिजनेस करती है, मतलब अंडा को साबुत ऐसे ही भी पैक करके बढ़िया सा पैक करके ज़्यादा लंबा तक चलता है जिससे, और उसको भी वो कंपनी आगे सेल करती है। एप्लीकेशन एरिया जो एग बनता है, एग से हमने देखा कि पाउडर बन गया, एग से हमने लिक्विड बना दिया, बेकरी मिक्सर बना दिया, तो उसका एप्लीकेशन, उसका यूज और किस किस इंडस्ट्री में होता है। सबसे पहले बेकरी इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। आप ये जरूर खाए होंगे, इसमें एग होता है, इसमें एग का बहुत इस्तेमाल होता है इस इंडस्ट्री में। नूडल्स एंड पास्ता भी आप लोगों ने खाया होगा, नूडल्स एंड पास्ता में भी एग का इस्तेमाल होता है, एग पाउडर और एग लिक्विड का इस्तेमाल होता है। मीट एंड फिश में भी इस्तेमाल होता है। मेयोनीज का इस्तेमाल आजकल काफ़ी बढ़ गया है, नॉर्मल लोग भी मेयोनीज इस्तेमाल करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं। सलाद को सजाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, ये सलाद को आप देख रहे हैं, इसमें भी खूब इस्तेमाल होता है एग प्रोडक्ट्स का। और आइसक्रीम में भी आपने देखा कि आइसक्रीम में भी एग का इस्तेमाल होता है। इसका अलग अलग कलर के जो आइसक्रीम होते हैं वो एग के डालने से होता है, एग प्रोडक्ट से ही बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं मार्केट एक्सपेंशन की। प्रोडक्शन की तो हमने बात कर लिया, प्रोडक्ट की बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि कंपनी एक्सपेंशन किस तरीके से काम कर रही है। ये जो कंपनी है ना, एक्सपेंशन पे बहुत काम कर रही है, क्योंकि इनका बिजनेस इंडिया में तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बाहर इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, इंडिया से बाहर जो मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। क्योंकि ये जो नॉन-वेज फूड्स का जो मार्केट है ना, वो इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडिया में वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लेकिन बाहर जाएँगे, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में जाएँगे तो वेज नहीं चलता, नॉन-वेज चलता है। वहाँ मार्केट में एग का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन है उतनी ही
अच्छी वहाँ पे कंपनी भी है, यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे अच्छे प्रोडक्ट लोगों को दे रही है, इसलिए वहाँ पे पहुँच बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये कंपनी लगातार कोशिश कर रही है और सफल भी हो रही है। कैसे, हम आगे देखते हैं। पहले हम ग्लोबल की बात करते हैं, इंडिया से बाहर की बात करते हैं। तो इंडिया से बाहर तो देखो, अपने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ना कंपनी उस अपने क्लाइंट को, बिजनेस को समझने के लिए उसके प्लेस पे खुद जाती है, रेगुलर जाती है, उसके बिजनेस को समझती है और उस कंट्रीज में या उसके एरिया में जो भी इंटरनेशनल फूड मार्केट लगता है उसमें भी जा करके अपने एक्सपेंशन बढ़ाती है और कॉन्टैक्ट बढ़ाती है ताकि कस्टमर मिल सके। और इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, जहाँ भी है, वो भी इनको हेल्प करती है इनके बिजनेस बढ़ाने में, नए नए कस्टमर को लाने में, उनके विश्वास पैदा करने में। और जो एक बड़ी नई बात यह है कि यूरोपियन और जापान या यूएसए मार्केट जो है ना, वहाँ पे कोई बाहरी का एंट्री बहुत मुश्किल से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी यूरोपियन और यूएसए का जो सप्लायर है कम्पिटिटिव प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको मीट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये कंपनी ने ये करके दिखाया है यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन कंपनी के साथ उसी प्राइस पे उसी क्वालिटी को सप्लाई करके के वहाँ भी अपना रीच बनाने में कामयाब हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही फोकस्ड है। और कंपनी का जो है एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट भी कंपनी लेकर के आती है। कुछ न्यू प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। चिल्ड एग लिक्विड प्रोडक्ट, फ्रोजन एग लिक्विड प्रोडक्ट, जिसका कि यूरोपियन मार्केट में और एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कंपनी के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। कंपनी जो है और नए कस्टमर को, खास करके नाइजीरिया, रसिया, कोरिया, यूरोप में नए कस्टमर को बढ़ाने के लिए आइडेंटिफाई करने में काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है। और अगर कंट्री वाइज बात करें तो रसिया रसिया एक एक प्रोसेसिंग मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे इस कंपनी ने अपना रीच बनाया है। बहुत टफ काम था, बट ये कंपनी ने ये करके दिखाया और फर्स्ट एशियन कंपनी बनी जो कि रशियन मार्केट में एक प्रोडक्शन सेक्टर में एंट्री की है। और ओनली अप्रूव्ड एग पाउडर सप्लायर फ्रॉम इंडिया, इंडिया के एकमात्र अप्रूव्ड कंपनी है जो एग पाउडर रसिया में सप्लाई कर सकती है। अपना 60% एग योल्क पाउडर जो है ये कंपनी रसिया को ही सप्लाई करती है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में ऑलरेडी यूएस सप्लायर बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये कंपनी अपना रीच बनाने में कामयाब हुई है। और इसको यूएस जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ भी यूएस में बिजनेस करने के लिए वहाँ से सर्टिफिकेट इसको मिल चुकी है। जल्दी ही यूएस में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ भी नया मार्केट की तलाश कर रही है कंपनी, और कुछ नए मार्केट बनाए भी है कंपनी ने, घाना, युगांडा और नाइजीरिया में। अगर एशियन कंपनी, एशिया में बात करें तो एशिया में दो, ओमान और दुबई में दो कस्टमर जो इन्होंने बनाए हैं, जो कि लिक्विड प्रोडक्ट के लिए इन्होंने अप्रूवल दे दिया है और बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है। सेम थाईलैंड में भी इनको नया अप्रूवल मिला है, नया कस्टमर जुड़े हैं और वहाँ भी फ्रोजन एग एल्बुमिन के लिए इनका करार हुआ है और बाइंग भी स्टार्ट हो गया है। सऊदी अरबिया में भी कोविड के बाद से फिर री इंटर वहाँ पे कर लिया है कंपनी ने। और फिलीपींस और मलेशिया की बात करें तो उन्होंने कुछ सैंपल दिए थे, वहाँ उनको अप्रूवल मिल गया है और उम्मीद है कि जल्दी ही बिजनेस वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। सेम ईरान के भी है, ईरान में भी इनको अप्रूवल मिला है, सैंपल दिए थे वहाँ भी, और इनको भी बिजनेस वहाँ जल्दी ही स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। तो ये हो गया इंडिया से बाहर की बात। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक्सपेंशन किस तरह से चल रहा है, तो अबाउट 40% रेवेन्यू इस कंपनी का इंडियन मार्केट से आ रहा है, 60% बाहर से आ रहा है, लेकिन 40% इंडियन में। अब इंडिया में देखते हैं जैसे जैसे नॉनवेज फूड की भी डिमांड बढ़ रही है, एक का खास करके, और बेकरी आइटम और जो मियोनीज है इसका काफ़ी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कंपनी नए नए प्रोडक्ट भी लेकर के आई है मार्केट में अपना रीच बढ़ाने के लिए, जैसे एग एल्बुमिन क्यूब, रिटेल एंड होलसेल पैक ऑफ एग लिक्विड वेरिएंट्स, एग प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक लेकर के आई है, तो इससे मार्केट पे पकड़ बनी रहे। और जो है कहता है कि इंडियन मार्केट में एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी जो है इसको और अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। और एक बात है कि कंपनी का कुछ कुछ जगह जहाँ पे रीच नहीं है इंडिया में, तो पैन इंडिया रीच आने वाले समय में बढ़ाने के लिए कंपनी तैयार कर रही है। और चलिए कंपनी के हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो है पोल्ट्री फार्म आईएसओ सर्टिफाइड है, और कंपनी का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एग प्रोसेसिंग प्लांट इन एशिया, एशिया में सबसे बड़े प्लांट, कुछ अगर प्लांट की बात किया जाए एग प्रोसेसिंग प्लांट का, तो उसमें से एक प्लांट इसका भी नाम आएगा। इतनी बड़ी कंपनी है ये, एशिया में मतलब टॉप में है। इसका कैपेसिटी हम पहले बात करें कि 1.8 मिलियन एग प्रोसेस कर सकता है पर डे, और 6500 टन पर ईयर पाउडर बनाने में क्षमता है इसका। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इनके पास, बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन क्वालिटी, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा एकदम बना हुआ है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इनका
स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग इनका है, जो भी वेस्ट होता है, खास करके एग में क्या होता है, एग का जो हार्ड वाला वाइट वाला पार्ट होता है, उसको भी कंपनी रिसाइकल कर करके फिर से कैल्शियम सप्लीमेंट बना कर करके फीड मिल में बेच देती है। तो वहाँ भी कंपनी जितना रेवेन्यू बना रही है। तो देखिए कंपनी का टेक्नोलॉजी भी कितना बढ़िया से काम कर रही है, कंपनी का यूज कर रही है टेक्नोलॉजी का। और इसका नेटवर्क बहुत बढ़िया है। रसिया, यूरोप, अफ्रीका, फार ईस्ट, साउथ ईस्ट या एशियन कंट्रीज की बात करें, हर जगह कंपनी अपना अपना रीच बना रही है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी आक्रामक तरीके से अपने एक्सपेंशन पे लगा हुआ है, जिससे कि कंपनी को फायदा होने वाला है। आने वाले समय में कंपनी अच्छी कमाई करके दे सकती है। और एक बात है कि इस इंडस्ट्री में आप अगर एंट्री कर लिए तो एंट्री करना तो मुश्किल है ही, साथ ही कस्टमर को बना के रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंपनी जो है ना अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखती है, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी है, और टाइमली डिलीवरी कर करके, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट इसको समझती है कंपनी। जिससे क्या आता है कि मेजर जो मार्केट है वहाँ से कंपनी को रिपीटेड ऑर्डर मिल रहा है। इसलिए कंपनी के बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और बढ़ने की संभावनाएं हैं। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, बट कंपनी के पास चैलेंजेस भी काफ़ी बड़ी है। सबसे बड़ी चैलेंजेस तो हम बार बार जो हम बोल रहे थे कि यूरोपियन और यूएस सप्लायर भले से इंटरनेशनल मार्केट पे कब्जा करके रखे हैं। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, जब भी आप कहीं इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको उस देश का सर्टिफिकेट के लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से मीट करना पड़ेगा कि ये जो क्वालिटी है या अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है, तभी आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन बहुत चैलेंजिंग है। और उसके बाद वल्नरेबल बिजनेस है। क्योंकि पोल्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है, कभी कभी पोल्ट्री में बीमारी फैल जाती है और पूरा का पूरा मुर्गी जो है आपका, पूरा फार्म जो है साफ हो जाता है। इसलिए अलग अलग फार्म देखिए बना करके 12 फार्म कंपनी के पास है। तो पूरा फार्म चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुर्गी नहीं रहेगा तो अंडा कहाँ से आएगा। और उसके बाद इम्पैक्ट इन मार्केट डिमांड। अब जैसे पैंडेमिक है, पैंडेमिक कोविड फैला तो पता ही नहीं चला कि कोविड कहाँ से आ रहा है। कभी मुर्गी से हो रहा है, कभी चमगादड़ से उतार रहे हैं, कभी बंदर से उतार रहे हैं। तो अगर एक र्यूमर हो गया ना कि मुर्गी में खराबी आ गया है, मुर्गी से बीमारी फैल रही है, अंडा से बीमारी फैल रहा है, तो अचानक से डिमांड में काफ़ी कमी आ सकती है। और डिमांड में कमी आएगी तो प्रोडक्शन आपका हो गया, डिमांड नहीं है तो आपका पूरा बिजनेस आपको कोलैप्स कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे इस बिजनेस में। चलिए अब हम देखते हैं कि किस कंपनी की बात हो रही है। तो जिस कंपनी की बात हो रही है ना, उस कंपनी का नाम है एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि आपको शेयर बाजार में एसकेएम एग प्रोड के नाम से दिखेगा। इस कंपनी का जो है मार्केट कैप 570 करोड़, एकदम माइक्रो कैप कंपनी, छोटी कंपनी है। इसलिए आपको रिस्क भी रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस कंपनी में। लेकिन कंपनी का पी देखिए, सिर्फ 7.5 के पी पे मिल रहा है। मैंने भी जितने आपको बताए होंगे 7.5 पे पी पे बहुत कम शेयर बताए होंगे। इतना सस्ता शेयर आपको, अच्छा शेयर हो और सस्ते प्राइस पे मिल रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है। देखिए इंडस्ट्री में बाकी कंपनी के पी कितना है, 44। इंडस्ट्री की बाकी कंपनियां 44 के पी पे ट्रेड कर रही है और ये कंपनी 7.5 के पी पे ट्रेड कर रही है। यानी कंपनी आपको बहुत ही सस्ती मिल रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि कंपनी अच्छी हो, बिजनेस अच्छा चल रहा हो और बहुत ही सस्ती मिल रही हो। कंपनी ने बहुत कमा के दिया है पिछले एक साल में, उसके बावजूद कंपनी का पी अभी काफ़ी कम है। जिस पे आप जरूर सोचिएगा कि कंपनी इतनी सस्ती आपको मिल रही है। और कंपनी के बाकी अब परफॉर्मेंस देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है। आर ओ सी एन आर 45 और 48%। अगर 15 से 20 भी हो ना, बहुत अच्छा माना जाता है। इसका तो 45 और 48 है, बहुत अच्छा, बहुत इफिशियंट मैनेजमेंट के साथ कंपनी काम कर रही है। एकदम फोकस्ड है कंपनी का मैनेजमेंट। देखिए फेस वैल्यू 10 का है। अब कंपनी का हम देख लेते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, तो 0.49 है। कि थोड़ी बहुत कर्ज कंपनी पे है, बट सोचने वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 50% ज़्यादा है, 55%। अब हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। देखिए कंपनी का बिजनेस सबसे पहले हम क्वार्टरली चेक करेंगे। क्वार्टरली देखिए बिजनेस सबसे पहले सेल्स देखिए, मार्च 22 में 78 करोड़, 133 करोड़, 160, 182, फिर 187। हर क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले जीरो था, फिर 7, फिर 12, फिर 27, फिर 30 करोड़। तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों, मतलब कि बिजनेस जो है ना कंपनी का, पिछले एक सालों में हर क्वार्टर में बहुत शानदार तरीके से ग्रो किया है। अब हम इसी को एनुअली चेक करते हैं कि साल दर साल कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है। देखिए बिजनेस सबसे पहले सेल्स की बात करें, 335 से 313, 269, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन कोविड के बाद से जब इसने रिकवरी किया, तो उस देखिए कोविड के बाद से शानदार परफॉर्मेंस, 269, 302 और अब जो है 662। पिछले एक साल में तो डबल हो गया कंपनी का बिजनेस। तो कोविड के बाद से कंपनी के बिजनेस में शानदार रिकवरी हुआ है। देखिए
5 था, 5 फिर 16 फिर 7 अब फिर 76, 10 गुना पिछले 1 साल में प्रॉफ़िट तो 10 गुना बढ़ा है। तो ज़बरदस्त तरीके से एकदम कंपनी फ़ोकस्ड होकर के बिज़नेस कर रही है। अब हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देख लेते हैं सेल्स का और प्रॉफ़िट का। सेल्स का देखिए 16% और 28%, 3 साल का 28% और 3 साल का प्रॉफ़िट देखिए 153%। गज़ब! प्रॉफिट तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखिए हम देख लेते हैं कंपनी का रिजर्व और बोरोइंग। देखिए रिजर्व 168 करोड़ का है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी के पास लोन भी है, 96 करोड़ का लोन है। बट सोचने वाली बात नहीं है, रिजर्व से कम है एक तो, दूसरा ये कैपिटल को के लिए जब लोन लिया जाता है ना, तो घबराने वाली बात नहीं होती है। लोन लेना हमेशा खराब नहीं होता है, कैपिटल पे खर्च हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए देखिए 60 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव में इसका है, कैश आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास, ये भी अच्छा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कंपनी का, तो मार्च 23 का सबसे लेटेस्ट जो है 55% शेयर प्रमोटर के पास है और एफआईआई के पास भी पहले कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खरीदा है, अभी 0.8% उन्होंने उनके पास भी है। डीआई की बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं है। पब्लिक हिस्सेदारी 43.85%, मतलब 44%। तो 50% ज़्यादा प्रमोटर के पास है। एफआईआई भी इसमें एंट्री कर रही है। तो ये कंपनी के जिस तरह से बिजनेस है, तो सबको ये पसंद धीरे धीरे आएगी। अभी कंपनी ने अभी लोगों का ध्यान खींचा है। अभी कंपनी की आप नज़र बनाए रखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो कंपनी को और रिसर्च करिए और आप इसको देखिए और इसको आप अगर खरीदना चाहते हैं, अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। मैं तो इसमें मतलब कहूँगा कि इतनी सस्ती अच्छी कंपनी जल्दी मिलती नहीं है। तो इसको आप रिसर्च करिए और इस पे आप अपना एवरग्रीन स्टॉक की तलाश अगर कर रहे हैं, तो इस पे आप अपना सोच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भविष्य में मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।